मैं पिछले वीडियो में औसत उत्पादन या औसत भौतिक उत्पादन के बारे में तुम्हें बताया था। औसत उत्पाद बराबर एपी बराबर होता है टीपी बटा एल। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब आपको आज जो पढ़ना है, ये देखिए, ये तुम्हें कुल सीमांत और औसत उत्पाद जो है, तुमको ये सारणी दिया गया है उसका। ये श्रम परिवर्तनशील साधन की इकाई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक। कुल उत्पाद तुमको दिया है 0, 20, 50, 90, 120, 140, 150, 150, 140, 120। और औसत उत्पाद जो है ये दिया है। औसत में क्या करेंगे, इसमें 20 में 1 का भाग दे देंगे। ये कुल उत्पादन में ये श्रम की इकाई की मात्रा का भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा वो औसत उत्पाद होगा। देख रहे हो, 20 में 1 का भाग दे दो तो 20 आ गया। 50 में 2 का भाग दे दो तो 25 आ गया। 90 में 3 का भाग दे दो तो 30 आ गया। 120 में 4 का भाग दे दो तो 30 आ गया। ठीक इसी प्रकार ये सब कर सकते हैं। ऐसे अब सीमांत उत्पादन क्या है? सीमांत उत्पादन में क्या करेंगे कि अगली वाली कुल उत्पाद के अगली वाली कुल उत्पाद में से पीछे वाले कुल उत्पाद को घटा दो। जैसे 20 में से 0 गया, 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 हो गया। 20 में अब इधर 1 में से 0 घटा दो, इधर एक अतिरिक्त इकाई कितना हुआ, एक अतिरिक्त साधन की मात्रा 1 हुआ। इधर कुल उत्पादन में बढ़ोतरी 20 हुआ, तो 20 में 1 का भाग दे देंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब नीचे देखो, 50 में 20 का भाग दे दो, 50 में 20 को घटा दो, 30 हो गया। 30 में इधर 1 का अंतर है तो 1 का भाग दे देंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 90 में 50 घटा दो, यानी अगले कुल उत्पादन में से पीछे वाले कुल उत्पादन को केवल घटाना है, याद रहे। तो घटाने पर ये 40 हो गया। 40 में फिर 1 का भाग दे दो तो ये आपका 40 सीमांत उत्पादन हो गया। ठीक इसी प्रकार इसको हम ये टेबल बना सकते हैं। समझ में बात आई? ऐसे जो है तुम्हें करना है, परीक्षा में आता है। ऐसे तुमको दे देगा साधन की मात्रा दे देगा, कुल उत्पाद दे देगा। आप पूछेगा कि औसत उत्पादन निकालो और सीमांत उत्पादन निकालो, तो कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया। औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल उत्पाद में से उस साधन की मात्रा का भाग दे देने पे जो नंबर आएगा वो औसत उत्पाद होगा। बात समझ में आई? 50 में 2 का भाग दे देंगे 25 आ जाएगा। 90 में 3 का भाग दे देंगे 30 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आप सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? तो कुल उत्पादन, इससे मतलब नहीं है, सीमांत औसत उत्पादन से मतलब नहीं है। ये कुल उत्पाद आप जानते हो परिभाषा में कि कुल उत्पादन में जो बढ़ोतरी होती है, जब अतिरिक्त साधन की बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त साधन 1 हुआ तो कुल उत्पादन में बढ़ोतरी 30 हुआ। तो ये देखो, ये 30। समझ में आ रही बात? इस ढंग से निकालेंगे। 90 में से 50 घटा दो 40, 40 में 1 का भाग दे दो। 1 का भाग देना है, साधन की जो अंतर आ रही है इसमें 1 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 40। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। बात समझ में आई? बात एकदम क्लियर बता दिया हूं। तुमको समझ जाना चाहिए। आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, ये जो टेबल है, ये इस टेबल को ग्राफ पर खींचा गया है। अब यहाँ देख रहे हैं, ये है क्या है, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो टीपी लिखा है, कुल उत्पादन। एक्स अक्ष पर जो है श्रम साधन की मात्रा को दिखाते हैं, और वाई अक्ष पर जो ये वाई अक्ष है ये उत्पादन की मात्रा को दिखाते हैं। तो अब इस उत्पादन पर तीनों दिखाया गया है। एक तो ये टीपी यानी कुल उत्पादन, और एक दूसरा है एपी औसत उत्पादन, और तीसरा है सीमांत उत्पादन एमपी। ये तीनों को याद रखना जरूरी है, टीपी, एपी और एमपी। तो इस तरीके से ये कुल उत्पादन को बताता है। शुरुआत में साधन की मात्रा 0 है और धीरे 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 कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद जो है धीरे धीरे वो कम हो रहा है। साधन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे कुल उत्पादन घटेगा, हमेशा बढ़ते नहीं जाएगा। टेबल में देख रहे हो ना, साधन की मात्रा बढ़ रही है तो कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है। औसत उत्पादन देखो शुरुआत में बढ़ा, लेकिन
कुल उत्पादन से कम बढ़ रहा है, देख रहे हो, ये 90 से 30 है तो ये कम बढ़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे से जाएगा। ये देख रहे हो, यहाँ से ये एपी जो है ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसको खींचेंगे तो ये एपी नीचे आएगा, और एमपी भी ये देख रहे हो नीचे आएगा। एमपी जो है 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये आप इसमें देखो, ये देखो सीमांत उत्पादन, ये देखो ये 8वीं और 9वीं इकाई पर जो है साधन की मात्रा पर जो है ये क्या है, ये ऋणात्मक है, और ये देखो 0 है, और ऊपर ये धनात्मक है। सीमांत उत्पादन को ध्यान से देखें, इसको कैसे ग्राफ खींचा जा रहा है। साधन की 6वीं इकाई पर 10 है, 7वीं साधन की मात्रा बढ़ाने पर 0 सीमांत उत्पादन हो गया, और इसके बाद 8, 9 पर क्या हो गया, ये ऋणात्मक आ रहा है, ऋण 10, ऋण 20। तो इसको जरा ग्राफ पे देखो, यहाँ देखो आकर के यहाँ 0 हो गया, 7वीं पर 0, 8वीं 9वीं पर ऋणात्मक हो गया, दिख रहा है, और ऊपर जो है धनात्मक है, दिख रहा है। तो इस तरीके से इसको हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, इस उदाहरण में देखिए, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद की गणना कीजिए, जबकि औसत उत्पाद और श्रम की मात्रा दिया है। देखो ये श्रम की मात्रा दिया है, साधन परिवर्तनशील साधन है, और औसत उत्पादन जो है ये है, ये तुमको दिया है। तो पूछ रहा है कि कुल उत्पादन निकालो और सीमांत उत्पादन निकालो, कैसे निकालेंगे? इसका उत्तर आप ये देखिए, पहले श्रम की मात्रा निकालेंगे, लिखा है, औसत उत्पादन जो दिया है सवाल में उसको लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए तीसरा कॉलम, कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे? टीपी बराबर एपी गुणे एल, मतलब औसत उत्पादन में श्रम की मात्रा का गुणा करने पे गुणनफल जो आता है वो कुल उत्पादन के बराबर होगा। जैसे 50 में 1 का गुणा कर दो, ये कुल उत्पादन एपी है, सॉरी सीमांत उत्पादन जो है एपी है। 50 में 1 का गुणा कर दो, 50 हो गया। 60 में 2 का गुणा कर दो, 120 हो गया। 70 में 3 का गुणा करो, 210 हो गया। 80 में 4 का गुणा करो, 320 हो गया। बात क्लियर? अब सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? तो कुल उत्पादन, यहाँ देखिए कुल उत्पादन निकल गया। अब आगे वाले कुल उत्पादन में से पीछे वाले उत्पादन को घटा दो, तो 120 में से 50 घटा दो, कितना हुआ? 70 हो गया, है ना। 70 में 1 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 बढ़ा है इसमें, साधन की मात्रा में 1 बढ़ा है, तो इसका जो है इसमें भाग दे देंगे। तो 70 में 1 का भाग दे देंगे, क्या आ गया? 70 आ जाएगा। ये ऊपर वाले को 10 का 10 उतारेंगे, 50 लिखा है कुल उत्पादन, तो ये 50, बात समझ में आई? 70। अब 210 में, अब इसमें देखें, 210 में 120 घटा दो तो 90 हो गया। 90 में अब ये कितना बढ़ा? 2 से 3 1 बढ़ गया, तो 1 का भाग दे देंगे 90 में, तो ये 90 हो गया। तो इस तरीके से सीमांत उत्पादन निकालते हैं। अब जो है ये आपको दिया है, श्रम की मात्रा दिया है और कुल उत्पादन दिया है, ठीक है। तो ऊपर दिया है, देखिए क्या कह रहा है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात करो, मतलब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में आपको भन बताया था। ये देखिए, ये श्रम की मात्रा और कुल उत्पादन दिया है, पहले इसको उतार लेंगे, फिर कुल उत्पादन इसको उतार लेंगे। अब औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो है 10 का भाग देंगे तो 10 हो गया। 220 में 20 का भाग दे देंगे तो 11 हो गया। ये जैसा कि मैंने पहले तुमको बताया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? ये कुल उत्पादन, ये जो आगे वाला है उसके पीछे वाले में घटा लेंगे। ये घटाना कितना हुआ? 120 हुआ। 120 में 10 का भाग दे दोगे, क्योंकि 20 में से 10 घटा लो, कितना हुआ? 10 हुआ। अब 10 का इसमें भाग दे देंगे, 120 में जो है 10 का भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा उत्तर। तो 12 जो है सीमांत उत्पादन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही इसमें जो है 14 होगा, 10 होगा, 4 होगा। यहाँ देखो हल भाग देके बताया है, देख रहे हो, लिखा है एकदम साफ। तुमको समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो है अभ्यास करना है, ये सवाल तुमको लगाना है, हम सवाल देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। इस अध्याय का अगला भाग जो है हम अगले वीडियो में तुमको बताएंगे।